हम तो बढ़िया कहेंगे साहब, बहुत खुशी की बात हो रही है। चंद्रबाबू नायडू जो है सबके हित में सोचते हैं। वो कभी भी 4-6 महीने में वापस ले लेंगे, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। मगर जो है 400 का नारा था वो 200 के बाद ही नारा रह गया। आज के टाइम में जो 5 साल का बच्चा भी है वो भी जानता है हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। नौबंदी राजमंत्री बने हैं, उनके पास कोई ज़्यादा विभाग पावर नहीं होती है। इनको कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट बड़े देना चाहिए था यहाँ पर यूपी के लिए। एजुकेशन पे काम होना चाहिए और बेरोजगारी जो है उसको रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई गठबंधन सरकार के 72 मंत्रियों के साथ रविवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 73 वर्षीय पीएम मोदी यूपीए के 10 साल के शासन के बाद 2014 में मिली बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री बने और इसके बाद 2019 में दूसरे और 2024 में तीसरी बार पीएम बन गए हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी एनडीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी और उनके 72 मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह और अमित शाह ने शपथ ली। नितिन गडकरी चौथे स्थान पर थे शपथ लेने में। इनके बाद जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और मोहन लाल खट्टर ने भी शपथ ली। खट्टर के बाद शपथ लेने वाले जनता दल के एचडी कुमार स्वामी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा के किसी भी सहयोगी दल से शपथ लेने वाले वो पहले नेता थे। इसके तुरंत बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता लल्लन सिंह ने भी शपथ ली। भाजपा के प्रमुख अनुसूचित जाति चेहरे और 8 बार के सांसद वीरेंद्र कुमार को भी नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के टीकागढ़ आरक्षित सीट से चुनाव जीता था। मंच पर बुलाए गए नेताओं के समर्थकों ने जब अपने नेताओं को राष्ट्रपति द्वारा शपथ लाने के लिए माइक की ओर बढ़ते देखा तो उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। आपको बता दें, मोदी 3.0 सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ली है, जिन्होंने भारी मार्जिन से 8.5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीता। इस बारे में बरेली के लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं लोगों से। आज मैं बरेली के शहर में निकल चुका हूं और लोगों की राय लेता हूं कि आखिर लोग सोच क्या रहे हैं। भाई साहब, इनसे बात करते हैं। मोबाइल देख रहे हैं और शपथ चल रही है इस समय, क्या कहेंगे? हम तो बढ़िया कहेंगे साहब, बहुत खुशी की बात हो रही है। अच्छा, हाँ, जो तीसरी बार ये गवर्नमेंट कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी साहब, बिना भय के हर आदमी इन पर विश्वास करता है। मोदी जी ने लोकसभा से ये बड़े घर की बात 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी जो करेंगे मुसलमानों के लिए अच्छा करेंगे। नाम वासी नदी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जो है सबके हित में सोचते हैं और हमारे मोदी जी भी अच्छा काम करेंगे, ऐसी हम सबको उम्मीद है उनसे। और हम लोग भी यही चाहेंगे कि मोदी जी सबके हित में काम करें, जैसे इससे पहले वाले चुनावों में नारे दिए था, सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी भी उसी के साथ चलें और हम सब भी यही चाहते हैं आने वाले टाइम में सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए अच्छा हो। ये सारे चल रही है सरकार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो सपोर्ट किया है वो कभी भी 4-6 महीने में वापस ले लेंगे, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी? गिर जाएगी पक्का। मोदी जी बधाई तो दे दो, तीसरी बार। नहीं, मोदी जी बधाई दे रहे हैं, सरकार प्रधानमंत्री है, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी की बराबरी करी है। बराबरी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। मगर जो है 400 का नारा था वो 200 के बाद ही नारा रह गया। जनता ने नकार दिया इस बार। चलो, गवर्नमेंट तो बना ली इस मोदी सरकार, नई मोदी सरकार की 3.0 सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए, किसी प्रकार की सांप्रदायिक दंगा नहीं हो, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, बाकी विकास करें हर स्टेट में। यूपी में प्रतिनिधि कम मिला है, राजनाथ सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाया है, बाकी किसी को अभी सेंट्रल में नहीं भेजा है, एक ही कैबिनेट विभाग दिया है। 9 मंत्री बने, 9 मंत्री राजमंत्री बने हैं, उनके पास कोई ज़्यादा विभाग पावर नहीं होती है। इनको कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट बड़े देना चाहिए था यहाँ पर यूपी के लिए। आप क्या कहेंगे?
सबको साथ लेके चलना चाहिए ताकि 5 साल पूरी सरकार चले। क्या क्या चाहेंगे कि इस गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षा है? अपेक्षा कुछ ये तो कमी रही होगी ना, जो सीटें कम आई है। एजुकेशन पे काम होना चाहिए और बेरोजगारी जो है उसको रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। बरेली में क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बरेली में क्या होना चाहिए? बरेली में विकास होना चाहिए। विकास नहीं, गलियों में जाके देखिए क्या कंडीशन है। बहुत पुराना शहर है और है गली पर नाली ऐसी गंदी, सीवर बह रहा है। बरेली में एम्स बनना चाहिए, बरेली में एम्स बनना चाहिए। बरेली में एम्स तो बहुत साफ बनना चाहिए, लेकिन पहले ये तो बरेली में चलने और- राजकीय मेडिकल कॉलेज तो हजियापुर में साहब, तैयार हो रहा है। वो चलने उसके की- नहीं, एम्स तो बनना चाहिए बरेली लेकिन ये में, कूड़ा मगर घरों माननीय पे- संतोष जी ने लखनऊ भी से लेके दिल्ली के करने के- बीच में सेंट्रल पॉइंट पे 250 किलोमीटर की अब यहाँ अवधि से में तो देहरादून एम्स है। बनना बरेली में चाहिए। कूड़ा घर जो है वहाँ कूड़ा हर वक्त पड़ा रहता है, उसकी अरे बहुत रोज बुरी हालत है उठाना- कूड़े की एक भाई बेंच साहब। बनना कूड़े की चाहिए पानी इलाहाबाद की हाईकोर्ट। पानी कंडीशन बहुत एक बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ बरेली मुरादाबाद तक के लोग इलाहाबाद जाते हैं, जरूर बनना चाहिए। 10 साल से अभी तक बन नहीं पाई है मोदी जी के जैसे ज़माने ये कूड़ा घर है, यहाँ कूड़ा हर वक्त पड़ा रहता है, इसकी रोज सफाई होना चाहिए कूड़ा घरों की। कुछ नहीं साहब, कोई बस काम हो जाता। उसके बाद देखिए आप अभी काफी कंपनी गार्डन में देखिए ये माइक लगे हुए थे यहाँ पर, करोड़ों रुपए का इसका ठेका हुआ था, बज रहे थे। अब कम से कम 2 हफ्ते से 1 महीने से करीब बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। क्या है, ये पैसा लगा बेकार हो गया, गवर्नमेंट का पैसा तो गया और गवर्नमेंट ठीक, सबका टैक्स वही का सब पैसा है ये। सब गया कोई पैसा। टैक्स का पैसा है, सारे लोग टैक्स अच्छा, पे एक और बात निकल के आ रही है, जैसे गरीबों को जो गरीबी की रेखा के नीचे है, बीपीएल कार्ड होल्डर को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ जनसंख्या को राशन दे रहे हैं, खा पी लेते हैं। क्या मिडिल क्लास समझते हैं कि इस गवर्नमेंट में मिडिल क्लास को प्रॉब्लम हो रही है? कुछ मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। इनको रोजगार की तरफ बढ़ाना चाहिए, नबियों में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है आदमी को फ्री लेने की। तो फ्री वाला ये स्कीम खत्म करके सिर्फ इस पर रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए जिन लोगों को रोजगार मिले। 80 करोड़ जनसंख्या तो नहीं है ना गरीबी की रेखा के नीचे, और इनको राशन क्यों? हाँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इतना नहीं देना। समय पे गवर्नमेंट जॉब्स निकालना चाहिए, सही समय पे सही अरे भर्ती साहब, हो हिसाब जाना किताब चाहिए। सही से नहीं बना हुआ। राशन कार्ड भी बड़े बड़े अच्छों का बना हुआ, हम देख रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं। और जो ये कोई सेटिंग नहीं है कि गरीब आदमी को मिल लिया, ये हमने बड़े बड़े अच्छे देख रहे हैं राशन कार्ड में, बाजरा लेते हुए, आटा लेते हुए। चलिए, तमाम यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन खड़े हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर जो नई सरकार बनी है मोदी गवर्नमेंट 3.0, उनमें क्या राय है और क्या अपेक्षा है इस नई सरकार से? वैसे आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार सक्सेना। कल मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, हाँ, क्या कहेंगे आप? कहने का अच्छा ही है, और तीसरी बार एक देखा जाए तो इतिहास बनाया है इन्होंने, और काम में विकास में उनके एक अच्छा योगदान रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सर जितना भी है, आप वैसे तो संगठित हुई है, लेकिन संगठन से कोई सा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी मोदी सरकार हुई है ये एक बहुत अच्छी चलने वाली सरकार है। चूँकि आप रिटायर्ड पर्सन हैं, किस में करते थे जॉब? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पेंशन मिलती है आपको? हाँ पेंशन, नई पेंशन स्कीम में के बारे में क्या कहेंगे? नई पेंशन इसकी थोड़ी दिक्कतें हैं, तो चाहते ही हैं कि अगर पुरानी पेंशन अगर बहाल हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहेंगे नई सरकार से, क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से अपेक्षा है, सरकार को अच्छा करना चाहिए, जनमत उनके साथ है, पब्लिक उनके साथ है, और उन्होंने अच्छे कार्य अभी तक किए हैं दोनों कार्यकालों में। दूसरा कार्यकाल भी अच्छा इनका जाना चाहिए, और जो अपेक्षाएँ हैं उन लोगों की, उसके अनुरूप काम को करना है। उन पर अब तो ज़्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि सब यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग खड़े हुए हैं, मिडिल क्लास की क्या अपेक्षा है? क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों से, कुछ सालों से मिडिल क्लास को परेशानी हो रही है? नहीं, इन जनरल तो सबका लगभग एक सा ही है, कोई खास वो नहीं है, बाकी सब ठीक ही है। हाँ, नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश का बहुत नाम हुआ है और जगह जगह तरक्की की है, और देश का नाम और ऊंचा करेंगे। कर्मचारियों के लिए हितों की ज़रा थोड़ी ध्यान रखा जाए, और जो पेंशनर्स का मेन जो समस्या होती है इनकम टैक्स की, उससे उनका एग्जम्प्ट किया जाए। अच्छा, आपको क्या स्वास्थ्य सुविधाएं में जो आपको मिलता है, अभी क्या मिलता है स्वास्थ्य? आप रिटायर हो गए? सुविधाओं का तो खैर है, प्रोविज़न है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। 5 लाख का जो आयुष्मान वाला है
वो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है। रिटायर्ड कर्मचारी के लिए आयुष्मान तो नहीं है ना? हाँ है, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल अच्छा, आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको दीनदयाल उपाध्याय के उसमें हम इंटाइटल हैं। 5 लाख का 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के लिए हम इंटाइटल। 5 लाख। और क्या इस नई गवर्नमेंट से अपेक्षाएं आपको क्या होना चाहिए नया? और देखिए, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम पिछले 10 सालों में काम अच्छा किया है, इसमें दो राय नहीं। थोड़ी बहुत जैसे लोगों नौजवानों को अगर रोज़ मिल जाए तो बहुत और अच्छा हो जाएगा। और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये सड़कें बहुत अच्छी करी हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, और विश्व में नाम, मतलब दुनिया में मोदी जी के कार्यक्रमों से बहुत नाम हुआ है। एक ज़माना था कि रोज़गार, सरकारी नौकरी जहाँ तक बात करें बड़े आसानी से मिल जाया करती थी, और 10-15 साल 20 साल, अगर 12 साल पहले की बात करें तो हर गली मोहल्ले में आपको सुनाई दे जाता था कि आपके फला आदमी की नौकरी लगी है। अब वो शायद कम ही सुनाई देता है। तो क्या समझते हैं कि कहीं रोज़गार मिलना चाहिए और रोज़गार बढ़े? रोज़गार तो मिलना चाहिए और रोज़गार बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट को ध्यान देना है, नई नौकरियों को देने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास पढ़ाता है ना, इसी अपेक्षा में कि चाहे कैसी मिल जाए, छोटी मोटी कोई भी मिल जाए, जिस लायक हो, बस इतनी सी अपेक्षा है। अब जैसे मेरा लड़का है, एक है, अब तो वो रोज़गार की तलाश में घूम रहा है। क्या कर रहा है? वो कुछ इस पर रोज़गार नहीं, बेकार। क्या कर रहा है? और बीटेक करा है। बीटेक कर रहा है। हम कहते हैं चाहे 4th क्लास की मिल जाए, 3rd क्लास की मिल जाए, प्राइवेट। बीटेक करा हुआ है तो अपेक्षा तो ये होनी चाहिए कि आपका लड़का किसी अच्छी कंपनी में जाए। अच्छी कंपनी जाए, नहीं छोटी मोटी भी नहीं मिल रही। हम तो ये उससे अपने बेटे से करें, बेटा जो मिल जाए वो कर लो, क्योंकि बेरोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी चाय बेचते तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हाँ साहब, खुशी की बात है। हाँ, जो बने हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, और तो अब नई सरकार बनी है, मोदी जी से क्या अपेक्षा है? नई अपेक्षा साहब, अब जरा जिस तरह चला रहे तो उससे थोड़ा अच्छी सरकार चलाएं, और जिस तरह ये स्कीमें कम निकली थी, नौकरियां कम निकली थी, नौकरी को बढ़ाएं। ये अपेक्षा रखते हैं कि अब की बेरोजगारी कम हो जाएगी। बाकी तो जैसा निर्णय हुआ हमें स्वीकार है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने अच्छी गवर्नमेंट चलाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, तमाम ऐसी आर्थिक गतिविधियां देखें, देश का नाम रोशन करने की बात सुने कि वर्ल्ड में नाम हुआ है देश का। और क्या अपेक्षा है मोदी जी से आगे? तो अपेक्षा क्या, बेरोजगारी का थोड़ा ध्यान दें, बाकी तो सब बढ़िया। विपक्षियों ने मुद्दे उठाए थे, उस पर थोड़ा बहुत तो ध्यान देना। हाँ, उसका ध्यान दें थोड़ा। बाकी जो है मोदी जी आज के टाइम में जो है, पहले हम भी मतलब इतना नहीं वो थे, पर आज के टाइम में जो 5 साल का बच्चा भी है वो भी जानता है हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। पहले कोई नहीं जानता। ये तो इतिहास लिख दिया ना। हाँ, इतिहास। नेहरू जी की बराबरी कर ली जी, तो पहले नहीं जानता था, अब 5 साल के बच्चे को बताएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि इतने जागरूक हो गए वो, और देश विदेश में आना जाना उनका है, इतने संबंध अच्छे हो गए सबसे कि कल के दिन को हमारे देश पर कोई उंगली उठा के देखने वाला आदमी नहीं है। हमारा देश एक शक्तिशाली देश हो गया, जो दूसरे देश भी लोग जानने लगे कि भारत भी एक देश है। पहले नहीं जानता था, लेकिन आप लोग जानने लगे। इन्हें एक और बात की, जो आपका स्वरोजगार आदमी करता है, आदमी खुद, जैसे आप हैं यहाँ पर चाय बेच रहे हैं, तमाम आपका यहाँ पर है स्टॉल लगाते हैं, और भी ऐसे कई लोग हैं जो स्टॉल लगाते हैं सड़क किनारे। क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं? और आप जहाँ तक पहुँच हो सकती है, आदमी आत्मनिर्भर बनना चाहता ही है, लेकिन जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो वो नौकरी की अपेक्षा ज़्यादा रखता है। तो उसके लिए मोदी जी कुछ करे कि हाँ, कि मतलब जो आदमी पढ़ लिख रहा है और इतना अपना, हर किसी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती, और हर कोई लेबर का काम भी नहीं कर सकता। तो आजकल लोग स्टॉल बहुत लगा रहे हैं, बर्गर के, फास्ट फूड के। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आदमी सक्षम है अपने आप में तो वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, आत्मनिर्भर मतलब बन सकता है, वो अपना परिवार भी पाल सकता है। और अगर नौकरी लायक अगर वो योजना अपनी रखता है अपने आप के लिए, तो उसको नौकरी के लिए कोई कमी थोड़ी ना है। मोदी जी आगे निकालेंगे, आप नौकरी लीजिए।